बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 5 जून 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई डिवेलपमेंट्स और आज की ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ और इसी तरह से अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान कौन कौन से इलाके एक दूसरे से छीने जा रहे हैं और अमरीकी अफवाज के इनखला के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, वो आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले नाज़रीन काम बात कर लेते हैं अफगान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों की और फतूहात की। नाज़रीन काम अफगान तालिबान इस कदर एडवांस हो चुके हैं कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से अपने आप को लैस करते जा रहे हैं। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि अफगान तालिबान की जानिब से अब मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आज के अफ़गान तालिबान हैं वो उस दौर के अफ़गान तालिबान नहीं हैं जो मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद मरहूम के ज़माने के तालिबान थे, जिस मौके पर अमरीका तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया करता था। तालिबान को मीडिया वार के ज़रिए से दुनिया का सबसे ख़तरनाक दहशतगर्द साबित किया जाता था। आज तालिबान मीडिया से ना सिर्फ उनको अच्छी तरह से जानते हैं मीडिया को, बल्कि उनका बेहतरीन इस्तेमाल भी कर रहे हैं। नाज़रीन काम इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अफ़गान तालिबान जितनी भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उन कार्रवाइयों की तस्वीर, वीडियोज़ भी अब ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से दुनिया तक पहुँचाया जा रहा है। और ये बात इसलिए तालिबान नशर कर रहे हैं ये वीडियोज़ और ये तस्वीर, ताकि दुश्मन को एक तो पता चल जाए कि हमारे पास कितनी सलाहियत है और दूसरा दुश्मन तालिबान के सामने कार्रवाइयाँ करने से गुरेज करे। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान इस कदर एडवांस हो चुके हैं कि उन्होंने अपने तर्जुमान मुकर्रर कर रखे हैं जो मीडिया के लिए हैं। फ़ारसी ज़ुबान में, पश्तो ज़ुबान में अलग से तर्जुमान हैं, उर्दू के अलग से हैं और अरबी के अलग से हैं और इंग्लिश के लिए अलग से तर्जुमान हैं। इस वक्त तालिबान के 3 बड़े तर्जुमान हैं, जिसमें ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक, सुहेल शाहीन, जो दुनिया भर के अंदर मीडिया के ज़रिए से अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया का मौक़िफ़ नशर कर रहे हैं। नाज़रीन काम जो भी वाक़या होता है, तालिबान से जो भी ख़बर कोई मंसूब कर दी जाती है, तालिबान फ़ौरन उसकी तरदीद ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से करते हैं। अगर वो झूठी खबर हो तो अफ़गान तालिबान अपनी कार्रवाइयों की, फतूहात की तस्वीर और ख़बरें भी दुनिया के सामने रख रहे हैं, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि अफ़गान तालिबान कितने पावरफुल और ताकतवर हैं। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर आप कुछ तस्वीर और वीडियोस भी मुलाहिज़ा करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आपको अफ़गानिस्तान की, फ़लस्तीन की, कश्मीर की, इस्लामी दुनिया की, पाकिस्तान और दुनिया भर से आपको अपडेट्स मिलती रहें तो आपको हमारा ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी लाजमी फॉलो करना होगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन शॉट भी आप हमारी इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको तस्वीर और वीडियोस भी देखने को मिल सकती हैं जो यूट्यूब पर पॉलिसी की वजह से हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। नाज़रीन काम सबसे पहले अफ़गान तालिबान ने जो कार्रवाई की है वो सूबा जोज़जान के अंदर की है, जिसकी खबर अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर भी नशर की है कि जोज़जान के अंदर तालिबान की कार्रवाई में 21 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 1 टैंक और 4 गाड़ियां भी तबाह की गई हैं और कई फ़ौजी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने जो दूसरी बड़ी कार्रवाई की है वो सुबह बादगीस के अंदर की है, जहां पर काबुल हुकूमत के 15 से ज़ायद फ़ौजी हलाक और कई ज़ख्मी और मुतअद्दिद सरेंडर कर दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम तालिबान की जानिब से सूबा कंधार के और काबुल को मिलाने के लिए जो मेन रोड है, जो मेन इलाका है, मेन डिस्ट्रिक्ट है, बाज़ार वगैरह, वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया गया है। तालिबान ने इसकी तस्वीर भी नशर की हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम तालिबान की जो 5वीं बड़ी कार्रवाई आज सामने आई है वो सुबह गज़नी के अंदर सामने आई है, जहाँ पर तालिबान ने मुतअद्दिद अहम अज़ला पर कंट्रोल करने का दावा कर दिया है। इसकी तस्वीर और वीडियोज़ भी तालिबान ने नशर की हैं कि कुछ ऐसे सूबे थे जहाँ पर तालिबान 20 सालों से कोशिश कर रहे थे, काबुल हुकूमत मार नहीं खा रही थी, लेकिन अब वो सूबे, वो इलाके, वो फ़ौजी अड्डे भी तालिबान कंट्रोल कर चुके हैं, जो अमलन काबुल हुकूमत की शिकस्त की बड़ी अलामत है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने जो आज कार्रवाइयाँ की हैं
इसमें नाज़िर-ए-काम मैदान वर्दक का इलाका है, जहां पर अफगान तालिबान की कार्रवाई में 30 काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। इलाके पर कब्जा कर लिया गया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसकी तफसील भी नशर की है। जबकि नाज़िर-ए-काम अफगान तालिबान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि सूबा ज़ाबिल का अहम ज़िला और डिस्ट्रिक्ट भी हमने छीन लिया है, जो काफ़ी अरसे से तालिबान के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ था। जबकि नाज़िर-ए-काम अफगान तालिबान ने काबुल जाने वाली जो गर्देज हाईवे है उस पर अपनी चेक पोस्टों की जो तस्वीर हैं वो भी नशर की हैं कि कैसे इस बड़ी और मेन शहरा पर हाईवे पर रोड पर अफगान तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर रखा है और कैसे यहाँ पर चेकिंग हो रही है। काबुल हुकूमत तालिबान की चेक पोस्टों को हाथ तक नहीं लगा सकती है और ना ही मुकाबला कर पा रही है। तो ये नाज़िर-ए-काम बड़ी कार्रवाइयाँ हैं जो अफगान तालिबान ने आज की हैं। जो ताज़ा तरीन अपडेट्स तालिबान के जो ज़राए ब्लाग पर नशर हुई हैं वो आपके सामने हमने रखी हैं। इसके अलावा नाज़िर-ए-काम जो आलमी ज़राए ब्लाग हैं उन पर तालिबान को पहले से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर करार दिया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। वो रफ्ता रफ्ता मुकम्मल अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल करते जा रहे हैं और वहाँ के कई अज़ला पर, कई सूबों पर कंट्रोल हासिल करके काबुल हुकूमत को शिकस्त दे चुके हैं, गिरा चुके हैं। अब नाज़िर-ए-काम बात कर लेते हैं काबुल हुकूमत की आज की सबसे बड़ी कार्रवाई की, जो अफ़गान फोर्सेस की काबुल हुकूमत की आज की कार्रवाई की बजाय आज का सबसे बड़ा बलंडर है। आप जानते हैं कल जुमे के रोज़ अफ़गान तालिबान के नाम पर काबुल हुकूमत ने अमरीका से फ़िज़ाई बमबारी हेलमंद के अंदर करवाई थी, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद शहीद और ज़ख्मी हो गए थे। दुनिया भर के अंदर इस वाक़े की मज़म्मत की गई। तालिबान ने कहा कि इस वाक़े का बदला लिया जाएगा और यकीनन तालिबान ने कल की बमबारी का बदला ले लिया है। गुज़श्ता 24 घंटों से भी पहले मुतअद्दिद काबुल फ़ौजियों को हलाक करके उनके इलाके कब्ज़े कर लिए हैं। नाज़िर-ए-काम जो आज सूबा बदख्शां के अंदर काबुल फोर्सेस ने एक ब्लंडर किया है वो ये है कि जो अपने ही फ़ौजी थे काबुल हुकूमत के, जिन्होंने एक तरह से मदद तलब की थी कि फ़िज़ाई तौर पर उनकी मदद की जाए, बजाय इसके कि उन फ़ौजियों की मदद की जाती जो सूबा बदख्शां के अंदर तालिबान के घेरे में आ चुके थे, काबुल फ़िज़ाइया ने अपने ही फ़ौजियों पर बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में 15 से 20 के करीब अफराद काबुल हुकूमत के हलाक हुए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। ये ख़बर तालिबान के जो मातहत चलने वाले मीडिया हैं उन पर भी नशर हुई है और इसी तरह से काबुल हुकूमत के कंट्रोल में जो मीडिया हैं उन पर भी ये ख़बर नशर हुई है कि आज काबुल हुकूमत ने ब्लंडर करके अपने ही फ़ौजियों पर बमबारी कर दी है, जिससे वाज़ेह होता है कि ये इतनी कमज़ोर और अहमक फ़ौज है कि जो अपने ही लोगों पर बमबारी करके उन्हें कत्ल कर रही है। जबकि निहत्ते शहरियों पर जो काबुल हुकूमत की जानिब से बमबारी है वो इसके अलावा है। दुनिया भर के ज़राए ब्लाग में काबुल हुकूमत की इस बमबारी पर उन्हें तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब नाज़िर-ए-काम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के हवाले से। तो जो इस वक्त हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि अमरीका अपने फ़ौजियों को 4 जुलाई तक मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकालना चाहता है। जो बगराम एयरबेस है और दीगर जो फ़ौजी अड्डे हैं, छावनियाँ हैं, वो कंट्रोल में दी जा रही हैं काबुल हुकूमत के। तो अमेरिका का जो फ़ौजी इनखला है वो तेज़ हो चुका है। जो आज की ताज़ा ख़बर है कि 60 से 65% अमेरिका का फ़ौजी इनखला मुकम्मल हो चुका है और बकिया फ़ौजी इनखला आने वाले 20 से 25 रोज़ के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। जिसका मतलब ये है कि अमलन अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा है और अफ़गान तालिबान अमलन काबुल हुकूमत के ज़रिए से काबुल हुकूमत को गिराकर उनके इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, जो एक तरह से अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए और उनके इत्तेहादियों के लिए बड़ी परेशान कुन बात है। जबकि नाज़िर-ए-काम आज जो दीगर ख़बरें सामने आ रही हैं अफ़गानिस्तान से, उनमें तुर्कमानिस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक से जो काबुल हुकूमत है वो रब्ता कर रही है। ईरान से भी रब्ता किया गया है कि हमारी मदद की जाए। भारत से पहले ही अफ़गानिस्तान की हुकूमत मदद ले चुकी है कि अमेरिका निकल रहा है, नेटो निकल रहा है, भारत हमारी मदद करे। अब तुर्कमानिस्तान से, ईरान से और दीगर पड़ोसी ममालिक से रब्ते की कोशिश है ताकि उनकी मदद की जाए। लेकिन पाकिस्तान
पाकिस्तान से भी अफगानिस्तान की हुकूमत ने मदद मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान ने अशरफ गनी की मदद करने से इनकार कर दिया और यहाँ तक इनकार कर दिया कि हम अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देंगे, जिस पर अशरफ गनी हुकूमत को परेशानी है और वह पाकिस्तान के खिलाफ एलिगेशन, ब्लेम और इल्ज़ामात लगा रहा है ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है कि अफगानिस्तान के अंदर तहम्मुल और बुर्दबारी से काम करना है ताकि पुरअमन तरीके से अमरीकियों को, गैर मुल्की फ़ौजों को अफगानिस्तान से निकाला जा सके। जबकि नाज़रीन काम कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान से BLA, कलअदम, TTP नामी दहशतगर्द तंजीमों के जंगजुओं के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशन तेज़ हो गया है। काबुल हुकूमत की जानिब से जो पनाहगाहें फराहम की गई थी भारत की रॉ एजेंसी को, जो जासूस एजेंसी है, जो BLA और इसी तरह से दीगर दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करती है, तरबियत देती है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की फोर्सेस पर बलूचिस्तान के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर जो हमले हुए हैं, इन हमलों का जवाब पाकिस्तान दे रहा है। और आज की जो खबरें हैं कि 5 से 10 बड़े दहशतगर्दों को उड़ाया गया है और उनके ठिकाने भी तबाह कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, हुकूमत ने गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान का दौरा किया है, जिससे पैगाम दिया गया है कि बलूचिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से सिविल वार को नहीं आने दिया जाएगा और दुश्मनों की साजिशें कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा और इसी तरह से पाकिस्तान नेवी के, पाकिस्तान फ़िज़ाइया के और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर वज़रा वो बलूचिस्तान का दौरा करके भारत को और दीगर दहशतगर्दों को पैगाम दे चुके हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस अलर्ट हैं। आप जानते हैं चंद दिन पहले जो इस्लामाबाद के अंदर हमला हुआ है, 3 रोज़ पहले, इसकी जो कड़ियाँ हैं वो भी अफ़गानिस्तान से जुड़ रही हैं। लिहाजा फ़ौज पाकिस्तान अब हतमी ऑपरेशन अफ़गानिस्तान की सरजमीन में कर रहा है ताकि दहशतगर्दों का सफाया हो सके। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से लाजमी हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।